मम्मी जी, रुचि की सासू माँ का फ़ोन आया था। वो रुचि की गोद भराई की रस्म है, हमें बुलाया है। कनक ने अपनी सास कमला जी से कहा। कमला जी, अच्छा, पर समदन जी ने मुझे फ़ोन ना करके तुम्हें क्यों किया? कनक, वो कह रही थी कि आपका फ़ोन नहीं लग रहा था, इसीलिए। कमला जी, हाँ, बस सब पता है मुझे। वो मुझसे ही करना नहीं चाहती, वरना ये बहाना नहीं बनाती। चलो, मान लिया मेरा फ़ोन नहीं लगा, पर जब वो तुमसे बात कर रही थी तब भी मुझे फ़ोन देने की बोल सकती थी ना। पर नहीं। दरअसल मैं सब समझती हूँ। वो सोच रही होंगी कि उनके ऐसा करने से मैं बुरा मान जाऊंगी और अपनी बेटी की गोद भराई में नहीं जाऊंगी, पर मैं जाऊंगी। कनक, मम्मी जी, आप क्यों हमेशा रुचि के ससुराल वालों की बातों का गलत मतलब निकालती हैं और रुचि की गलत बातों को सही साबित करने में लगी रहती हैं? कमला जी, तुम चुप रहो। कनक, रुचि तुम्हारी तरह बिन माँ की बेटी नहीं है। वो मेरी बेटी है, मेरा गुरूर है। वो और कोई भी आकर उसके खिलाफ कुछ कहे और मैं उसे सच मान लूँ? हरगिज़ नहीं। उस पर आज तक मैंने कोई पाबंदी, रोक टोक या बंदिशें नहीं लगाईं। वो अपने मन की करने के लिए पहले भी आज़ाद थी और आज भी है। जब उसके माता पिता ने कभी उस पर कोई चीज़ ज़बरदस्ती नहीं थोपी, फिर उसके ससुराल वाले ऐसा करने की कैसे सोचते हैं? वो तो उसकी हालत अभी ऐसी नहीं है कि वो कहीं यात्रा कर सके, वरना उसे मैं यहाँ ले आती डिलीवरी के लिए। पता नहीं वो लोग उसका सही से ख्याल रखते भी हैं या नहीं। कनक और कुछ नहीं कहती। फिर 2 दिनों के बाद सभी रुचि की गोद भराई में पहुंच जाते हैं। घर को काफ़ी अच्छे तरीके से सजाया गया था। रुचि भी बिल्कुल दुल्हन की तरह सजी धजी चमक रही थी। अपनी माँ को देखकर वो मारे खुशी के दौड़ पड़ी, जिस पर उसकी सास सरोज जी ने उसे कहा, अरे ज़रा धीरे, तुम्हें हर कदम अब संभाल के रखना चाहिए। सरोज जी का इतना कहना हुआ नहीं कि रुचि बोल पड़ी, बस कीजिए मम्मी जी, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, अपना ध्यान में रख सकती हूँ। आपको कितनी बार कहा है ये बात कि बार बार मुझे मत टोका कीजिए, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। कनक, रुचि, वो तुम्हारे भले के लिए ही कह रही हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर बात का गलत मतलब ही निकालो। तुम अब अकेली नहीं हो, तुम्हारा बच्चा भी है, इसका ध्यान तुम्हें ही रखना है। कमला जी, और तुम कौन होती हो मेरी बेटी को ये सब कहने वाली? ये उसका घरेलू मामला है, वो खुद सुलझा लेगी। इसमें इतना समझ तो है ही, तुम्हें ज़्यादा ज्ञान बांटने की कोई ज़रूरत नहीं। रुचि, अब भाभी आप रसम में आई हो तो उसमें अपना ध्यान लगाओ, ज़्यादा पंचायत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। रुचि की इस बात का कनक को बहुत बुरा लगा और वो बाहर चली गई और सोचने लगी कि वो माँ बेटी कितने बदतमीज हैं। जब से रुचि की शादी हुई है वो अपने ससुराल में बड़े कलेश करती है। वो किसी की परवाह नहीं करती, जब मन किया उठ गई, जब मन किया चली गई, बिना किसी को कुछ बताए। कोई कुछ कहता तो झगड़ने लगती। जब ये बात सरोज ने कमला जी को बताया तो उल्टा अपनी बेटी को डांटने की जगह वो और उसे शह देते हुए उसके ससुराल वालों के खिलाफ बोलने लगी। रुचि के ससुराल वाले बड़े ही सीधे साधे लोग थे, इसलिए उन लोगों ने उनसे बहस करना छोड़ स्थिति में ही ढल गए। पर इसमें इन माँ बेटी की हिम्मत और बढ़ गई और दिन पर दिन रुचि की बदतमीजी बढ़ती गई। ये सारी बात कनक को बहुत बुरी लगती थी, पर उसे भी कमला जी अनाथ कहकर चुप कर देती थी। उसका पति आयुष अपनी ही दुनिया में मस्त रहता था। जो कभी कभी कनक उसे ये सब कहती तो वो कहता कि तुम औरतों के मामले में मुझे मत घसीटो, मैं दिन भर बाहर के टेंशन में रहता हूँ, घर आकर चैन से सोना चाहता हूँ। तो कनक अब उसे कुछ नहीं कह पाती थी। खैर, गोद भराई से लौटते ही कमला जी ने कहा, मैं अब बेटी को कार से यहाँ ले आऊँगी, उसकी डिलीवरी यही करवाऊँगी। उन लोगों पर मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। अगले दिन कमला जी ने वही किया जो उन्होंने कहा था। रुचि के ससुराल वालों ने लाख कहा, पर माँ बेटी नहीं मानी। रुचि अपने मायके में आ गई और ससुराल वालों का फ़ोन भी नहीं उठाती थी। एक दिन सुबह कोरियर से कुछ कागजात आए, जिसमें उसके तलाक के कागजात थे। कनक, लो रुचि, इन पर अपने साइन कर दो। रुचि, क्या है भाभी? कनक, मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ, खुद पढ़ लो। कमला जी, ये कैसी बात कर रही हो तुम रुचि से? कनक, हाँ, तो जो ननद अपना ससुराल छोड़ हमेशा के लिए अपने मायके में बसने आ जाए, उसके साथ और कैसा सलूक करना चाहिए मम्मी जी? रुचि, भाभी, मैं यहाँ पर हमेशा बसने नहीं आई हूँ, अपनी डिलीवरी तक रहने आई हूँ। कनक, हंसते हुए, ज़रा अपने हाथ में पकड़ा लिफाफा खोलकर पढ़ तो लो, फिर ये बात कहना। और मम्मी जी, अब आपको आगे इसके खर्च भी आपको ही उठाने हैं। भाई, इनकी तनख्वाह तो अब इतनी नहीं है जो इतने लोगों का खर्च उठा सके। रुचि जल्दी में जब लिफाफा खोलती है तो उसके होश ही उड़ जाते हैं। वो तलाक के कागजात थे जो उसके पति राज ने भिजवाए थे। तलाक देखकर रुचि शांत होकर सोफे पर बैठ जाती है और रोने लगती है। कनक, रो क्यों रही हो रुचि?
ये तो होना ही था। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि अब से तुम्हें किसी की बात सुननी नहीं पड़ेगी। पर एक बात मेरी भी सुन लो, यहाँ मैं ज़्यादा दिनों तक तुम्हारी सेवा नहीं करूँगी। मेरे पति पहले से ही तुम्हारी शादी के हुए खर्च में कर्ज में डूबे हैं। ऊपर से 2 लोग और आ गए तो हम सड़क पर आ जाएंगे। डिलीवरी के बाद तुम भी कोई काम ढूंढ लेना। कमला जी, कनक, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई ऐसी बात बोलने में? आयुष क्या सिर्फ तुम्हारा पति है, वो उसका भाई भी है। आने दो उसे आज, फिर बताती हूँ क्या कहा है तुमने रुचि को। शाम को जैसे ही आयुष घर आता है वो रुचि को देखकर कहता है, कैसी हो रुचि? तुरंत कमला जी ने कहा, आज तू सबके सामने बता, क्या तेरी बहन तेरे ऊपर बोझ हो जाएगी अगर वो यहाँ रहेगी? आयुष, ये सब क्या बोल रही हो माँ? भला ऐसा कहने की वजह? कमला जी, तेरी पत्नी कहती है कि वो रुचि की और उसके बच्चे की जिम्मेदारी तुझ पर नहीं आने देगी, क्योंकि तुझ पर पहले ही बहुत कर्ज है। इसीलिए डिलीवरी के बाद रुचि कहीं काम ढूंढ ले। आयुष, क्या? पर डिलीवरी के बाद रुचि तो अपने ससुराल चली जाएगी, फिर कनक ऐसा क्यों कह रही है? कनक, मम्मी जी पूरी बात तो बताइए अपने बेटे को। छोड़िए, मैं ही बता देती हूँ। वो दरअसल रुचि और राज का तलाक हो रहा है, अब से रुचि यहीं रहेगी। आयुष, क्या? तलाक? ये सब क्यों हो रहा है इस घर में? रुचि तू बता, क्या हो गया? तुम दोनों में तो कितना प्यार था। राज तो हमेशा तेरी हाँ में हाँ मिलाता था, फिर आज ये सब? कमला जी, बेटा तेरी बहन की गलती नहीं है। उसके ससुराल वालों को लगता है कि तलाक के कागजात भेजकर हमें डरा देंगे और रुचि उनकी गुलामी करने लगेगी। पर तू भी उन्हें बता देना कि उसका भैया अभी है उसके लिए। आयुष, माँ वैसे तो मैं हूँ, पर इस मामले में मैं कनक के साथ हूँ। अपना ही गुजारा कितनी मुश्किल से होता है, ऐसे में 2 लोगों की जिम्मेदारी। और रुचि, यहाँ तेरी गलती भी है। तूने हमेशा अपने मन की है, जिसकी सज़ा तो तुझे मिलनी ही थी। अब भुगतना तो तुझे ही पड़ेगा ना। कमला जी, ये तो क्या कह रहा है आयुष? कनक ने तुझे बहकाया है ना? ये आजकल की लड़कियाँ सिर्फ कलेश करने ही आती हैं, परिवार को जोड़ना तो कभी आया ही नहीं, बस हमेशा तोड़ने की बात ही करती हैं। बहू लाने से पहले सब जान जाते हैं कि ये तो बस आकर घर को तोड़ेगी, ऊपर से घर के बेटे को ही घर के खिलाफ कर देगी। कनक, चलिए मम्मी जी, ये बात आपको समझ तो आ गई कि बहू का मतलब कलेश होता है, इसीलिए आपकी बेटी को भी बहू के रूप में कलेश करना सिखाती रही। पर जो बात मेरे लिए गलत, वो बात आपकी बेटी के लिए सही कैसे हो गई मम्मी जी? बेटी गुरूर और बहू कलेश, ये बात कुछ समझ नहीं आई। रुचि, मम्मी जी की उम्र शायद उतनी नहीं है कि वो हमारी बात समझे, पर तुम तो समझ सकती हो ना। एक तरफ तो मम्मी जी चाहती हैं कि मैं बहू का पूरा कर्तव्य निभाऊं, और तुम्हें वही कर्तव्य निभाने नहीं देती। इसीलिए अब तुम्हें फैसला करना है कि अपनी बसी बसाई गृहस्थी उजाड़नी है या फिर एक बहू का कर्तव्य निभाना है। रुचि भाभी, सच में आज आपने मेरी आंखों पर से घमंड की पट्टी उतार दी है। जो बात एक माँ को अपनी बेटी को सिखानी चाहिए, वो बात आपने सिखाई है। पर अब काफ़ी देर हो गई है। राज ने मुझे तलाक देने का फैसला कर लिया है। कनक हंसने लगी। उसे यूं हंसता देखकर रुचि कहती है, क्या हुआ भाभी? कनक, पगली, तुम अभी तक अपने पति को नहीं समझ पाई। वो तुम्हें सपने में तलाक नहीं दे सकता तो सचमुच की बात ही अलग है। ये सब तो मेरे प्लान का एक हिस्सा था, जिसमें तुम्हारे भैया, राज सभी शामिल थे। वो तो तुमसे एक पल दूर नहीं रह सकता, फिर तलाक क्या देगा? बाहर खड़ा है, तुमसे मिलने आया था, पर मैंने रोक दिया और कहा पहले इस नाटक को ख़त्म करेंगे, फिर आप अंदर आना। उसके बाद राज भी अंदर आ जाता है। रुचि रोते रोते, भाभी मैं बहुत खुशनसीब हूँ जो मुझे आप जैसी भाभी मिली। कनक, और भी खुशनसीब हो जो तुम्हें ऐसा पति मिला। आयुष, अरे नहीं नहीं, सबसे ज़्यादा खुशनसीब तो मैं हूँ जो मुझे ऐसी पत्नी मिली। फिर सभी हंसने लगे और कमला जी बस सिर झुकाए खड़ी रहीं। वो सब कुछ समझ तो रही थी, पर शायद अपनी गलती मानकर छोटों के सामने अपनी गलती स्वीकार करें, ये उनकी उम्र इजाज़त नहीं दे रही थी। क्योंकि अक्सर बड़ों को लगता है कि हमेशा वही सही होते हैं, पर कभी कभी छोटे भी बड़ों को सीख दे जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आशा करती हूँ आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।